जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का जो डाउनलोड मुझे आया है वो ये आया है, किसी ने आपके राज का फ़ायदा उठाया है। कोई है जिसको आपने अपना रहस्य बताया है, राज बताया है और उसी चीज़ का उस पर्सन ने फ़ायदा उठाया है। तो ये आज हम देखेंगे कि ये कौन है और क्यों उठाया है। हे डिवाइन, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि इनके बताए हुए रहस्य का क्यों फ़ायदा उठाया है और वो क्या चाहते हैं। मैं एक बार सारे कार्ड निकालूंगी तभी रीडिंग करूंगी। ओके, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मैं नीट एंड क्लीन बताना चाहूँगी कि कोई है आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन जिसको आपने कुछ वीक पॉइंट्स अपने बारे में बताए हैं, जिस चीज़ का उन्होंने आपके जीवन में फ़ायदा उठाया है। और ये तब आपने ये चीज़ें हुई हैं जब आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रेस लाइफ से गुजर रहे थे, एंजाइटी वाली लाइफ से गुजर रहे थे, जब आपको नींद नहीं आती थी, आप अकेले पड़ गए थे, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली वीक थे, एक सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिल रहा था, आप टूट चुके थे। उस टाइम पे जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आपके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, ख़त्म से हो गए थे, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चूज़ करूं, कौन सा नहीं करूं, ये करूं या ये करूं। आपका मानसिक संतुलन लिटरली खराब हो गया था और उस समय में आपको ऐसी राह चाहिए थी कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको समझे या कोई आपको पाथ दिखा दे। तो ये जीवन जो आपने झेला था, वो जीवन झेलना आपके लिए मुश्किल था। आपको उसी चीज़ से बहुत दिक्कत हो रही थी, आपको राह नहीं दिख पा रही थी। जो आपने फेस किया ये आपके लिए आसान नहीं था, जो आपने ये फेस निकाला था, क्योंकि आप दिनों रात बस अकेले खड़े होके सिर्फ और सिर्फ सोचते थे, लड़ते थे और सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे जो आप एक्सेप्ट करने में भी डरे हुए थे कि अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, साथ ही देख लीजिएगा, और कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करूंगी। मतलब आपका लाइफ एक डिप्रेशन वाले मोड से निकला हुआ है कि आप एक डिप्रेशन से निकले हैं और ये डिप्रेशन वाला मोड काफ़ी रफ एंड टफ रहा है आपके जीवन में। ये आसान नहीं रहा है। ये पीड़ा से बाहर निकालना अपने आप को एक तकलीफ वाला समय था। जो आपने फेस किया वो अपने जीवन में कभी नहीं चाहोगे कि वो फेस आप दोबारा करो या उस फेस को आप याद करो। ये ऐसा समय गया है कि आप फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे और एक एक पैसों के लिए तरस रहे थे। जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी तब एक पर्सन की, किसी एक पर्सन की आपके जीवन में एंट्री हुई थी। वो पर्सन की जो एंट्री हुई थी, कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाया है। वो रोल जो स्टार्टिंग में इन्होंने निभाया, एक कंसर्न वाला निभाया, केयरिंग वाला निभाया। ऐसा आपको प्रतीत होने लगा कि ये इंसान आपको समझता है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की बातों में आने लगे। ये पर्सन आपके साथ इतना कंसर्न, इतना जुड़ाव, इतनी चीज़ें आपके साथ होने लगी कि आप इस पर्सन की तरफ एक झुकाव
आने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सेटलमेंट के बारे में सोच रहे थे। ये पर्सन आपके साथ धीरे धीरे कनेक्टेड हो रहा था और आप इस पर्सन को सारी चीज़ें अपनी शेयर करते चले गए। प्यार प्यार में ये पर्सन ने आपकी सारी वीक पॉइंट, आपके रहस्य को पकड़ा है, जाना है और हर चीज़ आपके बारे में जानी है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने प्यार प्यार से की है। इस पर्सन के दो तरह के फेस हैं जो आप कभी नहीं समझ पाए। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आता तो आपको ऐसा लगता था इतना इनोसेंट इंसान नहीं हो सकता, इतना केयरिंग इंसान नहीं हो सकता, इतना कंसर्न वाला इंसान नहीं हो सकता। इसके दो तरह के फेस हैं, जो दूसरा फेस आपको पता ही नहीं चला। इस पर्सन का कोई ना कोई एक कंसर्न था, जिस तरीके से वो आपसे जुड़ रहा था, जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, वो जस्ट आपके वीक पॉइंट को जानने के बाद आपकी केयरिंग करके आपको एक दिलासा देने में लगा हुआ था, आपको फेक चीज़ें बताने में लगा हुआ था। कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो मोटिव था आपके साथ सिर्फ एक कंसर्न था, जो आपके साथ या तो वो रिश्ते में जाना चाहता था, या कहीं ना कहीं आपके साथ फाइनेंशियली गेन देख रहा था, या पार्टनरशिप करना चाहता था, या इसको कोई ना कोई, ये पर्सन को कोई ना कोई फ़ायदा आपसे दिख रहा था। इसी वजह से वो आपके साथ जुड़ रहा था, आपके बारे में जान रहा था, आपके रहस्य जान रहा था, आपके वीक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो वीक पॉइंट पे वार करके आपके साथ अपना काम निकलवा सके। और वो वीक पॉइंट ऐसा नहीं है कि वीक पॉइंट पकड़ के आपको धमकियां दे या ब्लैकमेल करे, नहीं। जो भी वीक पॉइंट आपका पकड़ना चाहता था वो अपने मैनिपुलेटिंग वे से काम कराना चाहता था, ताकि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इससे बढ़िया इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि डबल फेस था, डुअल फेस था, डुप्लीकेट एक मास्क लगा के रख रखा था। ऐसा इतना बड़ा रोल आपके जीवन में इस पर्सन ने निभाया है, जो आप इसकी बातों में आते गए, आपने रहस्य बताया, और ये रहस्य जब आप धीरे धीरे बताने लगे तो इसका बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में आया कि इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में होने लगी। धीरे धीरे इस तरीके से इंटरफेरेंस होने लगी कि वो धीरे धीरे उसी वीक पॉइंट का फ़ायदा उठाने लगा आपके जीवन में। आपके कंसर्न, जैसे आपको कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट ये भी उसे पता था कि आप फाइनेंशियली वीक हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके करीबी आना चाहता था, या कोई ना कोई पार्टनरशिप करना चाहता था, या फिर ऐसा आपके अंदर कोई टैलेंट देखा था कि आपके साथ वो बिजनेस एक्सटेंड करना चाहता था, या कोई सेटिस्फैक्शन, कोई भी बेनिफिट हो सकता है। और अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस चीज़ का बेनिफिट आपको लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो आपको नहीं पता था, क्योंकि वो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा था। क्योंकि यहाँ पे कोई सीरियसनेस मुझे नहीं दिख रहा। एक होते हैं ना इंसान लापरवाह टाइप, कि हाँ कोई बेचारी या कोई बेचारा जिसको बहुत कंधे की ज़रूरत है, कंधा दे दिया और उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। ये इंसान मस्त मौला है, इसको जहाँ जो ये ऑप्शन मिलता है वो वहाँ चल पड़ता है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप मिले, आज आपके पास आ गया, कल कोई और मिलेगा, कल उसके पास चला जाएगा। ये इस तरीके का इंसान है। इसे कोई सीरियस होना या किसी के बारे में जानना कोई फ़र्क नहीं है। पहले रहस्य जानता है, वीक पॉइंट पे वार करता है, देन गेम खेलता है। इसका यही काम है, जो आप भी इसके जाल में फंसते चले गए। ये सिर्फ एक चीज़ कर रहा था, आपके साथ चीटिंग कर रहा था, धोखा दे रहा था, स्मार्टली गेम खेल रहा था आपके साथ, एक्शन ले रहा था। हो सकता है तुरंत एक्शन लेके कुछ ऐसा किया है आपके लिए जिसकी वजह से आपका दिल जीता है। हो सकता है आपकी जॉब लगाई हो सकता है आपके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसा किया हो जिस पे आपके दिल में इनके लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ी हो, प्रेम जागृत हुआ हो, या ऐसा कुछ जो आप सोच के हैरान हो कि नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये इंसान मस्त मौला है, चीटिंग, धोखाधड़ी, अपनी राह पे चलने वाला, और ये कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कभी भी छोड़ के आगे चलने वाला। तो ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन ने आपको धोखाधड़ी किया है,
चीटिंग की है, गेम खेला है, आपके फीलिंग्स के साथ खेला है। ये बंदा जो भी है अपने जीवन में मस्त रहने वाला, ये दूर का सोचने वाला बंदा है, क्योंकि आपके जीवन में इसका आने का मोटिव मैंने बताया था। ये क्यों आया था? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ये फ़ायदा देख रहा था, या तो फाइनेंशियली फ़ायदा देख रहा था, या सेटिस्फैक्शन देख रहा था, या तो कोई पार्टनरशिप देख रहा था। लेकिन ये दूर का सोच रहा था आपके साथ, दूर का सोच रहा था। इस वजह से ये आपको इतना अप्रोच कर रहा था, आपके वीक पॉइंट पे वार कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप इनकी बातों में इतना नहीं आए, क्योंकि आपको ऐसा लगता था, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने जीवन में इतना धोखाधड़ी खाया, तो आप इन पे ट्रस्ट इतने आसानी से नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से ये इंसान कोशिश करता रहा। लेकिन इसका 2 फेज जो है, बार बार कोशिश करने पे मजबूर था ये, कि ये आपके सामने गेम खेलने में लगा हुआ था। जस्ट ये आपका दिल जीतना चाहता था, और इसी चीज़ का इसने फ़ायदा उठाया है। आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपको सपने दिखाए, लेकिन सपने दिखा के आपके साथ डेविल बन गया। जब आपने इस पर्सन को जब जज करना शुरू किया, जब आपने इसकी परीक्षा लेनी शुरू करी, तो ये इंसान आपके साथ डेविल बन गया। तब ये आपके साथ सामने उस फेस में आने लगा जो इसका दूसरा फेस है। ये फिर अपनी, कहते हैं ना, औकात दिखाना, वो दिखाने लगा। ये उस षड्यंत्र पे आ गया। ये इंसान का जब मतलब नहीं मिला, या फिर लगा लो मिल गया, ये भी हो सकता है कि उनका मतलब निकल गया आपसे, तो वो अपने रास्ते चल पड़े। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके जीवन में हैं या नहीं है, वो अपने जीवन में मूव ऑन कर चुके हैं। आपको धोखा दिया, आपको चीटिंग की, आपके साथ षड्यंत्र रचा, पॉलिटिक्स खेला, आपके साथ गेम खेल के मूव ऑन कर गए। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि जो आप अपनी बातों में आके उनको इम्पोर्टेंस दी, उनकी बातों में आए, उनके साथ रहना भी शुरू किया, लेकिन वो आपको बीच राह में छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। क्योंकि वो मस्त मौला थे, मैंने कहा था, वो आज कल कहाँ किधर कुछ पता नहीं, मस्त मौला इंसान है। तो ये पर्सन ने आपके साथ, आपके रहस्य के साथ फ़ायदा उठाया है, और इसी फ़ायदे की वजह से उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपके वीक पॉइंट पे वार किया है, आपका दिल जीता है, और दिल जीतने के बाद निकल लिए। वो इंसान अपना मस्त है, मनी माइंडेड, वो पैसे के बारे में सोचता है और अपनी जिंदगी में मस्त रहता है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप किसी पे भरोसा ना करें, आगे बढ़ें। अब आपका टाइम है कि आप इस चीज़ से सीखें और नीट एंड क्लीन थॉट बनाएं, आगे खुद बढ़े, किसी और पे भरोसा ना करें। आगे चल के कोई प्यार फीलिंग्स कोई दिखाता है, पार्टनरशिप करता है, तो बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। अपने जीवन में जो धोखा मिला, आपने कंसर्न दिखाया लेकिन क्या मिला? धोखा मिला। इससे आपको सीखना है और बैलेंस करना है इमोशनल और प्रैक्टिकल में। दोनों चीज़ में आपको इमोशनली बैलेंस करना सीखना है। ईश्वर के चरणों में चले जाएं, क्योंकि कुछ लोग बहुत टूटे हुए हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ईश्वर की राह पे चलें, अपने ईश्वर से बात करें, सरेंडर कर दें, आपको राह जरूर मिलेगा। जिसने भी आपको धोखा दिया है उसको कर्मा ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जिसने भी आपके रहस्य का फ़ायदा उठा के आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स का खेल के इंसान चला गया, उसको ज़रूर मिलेगा। था ही अपने हिसाब से देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मैसेज लोगे मैम ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है। अगर किसी ने लड़की ने आपके साथ किया है तो उसके साथ ऐसा होगा। आपके जीवन में न्यू स्टार्ट आ चुका है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। आपने एक लर्निंग फेज सीखी है, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और न्यू स्टार्टअप आ रहा है। अब तक आपने जो सीखा है इस धोखाधड़ी से, इससे, इस सीख से आप आगे बढ़ें। अब आप मार नहीं खाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। अब तक आपने बिना सोचे समझे बहुत स्टेप्स उठाए, जिसके वजह से ईश्वर ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आपने ईश्वर को याद करना बंद कर दिया, क्योंकि आप किसी और पर्सन के भरोसे रह गए, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए।
तो यहाँ पे ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वक्त है ईश्वर को पकड़े, अपने फियर, अपने डर से निकले। जो होना था हो गया है, डिवाइन को सरेंडर कर दें, अभी भी वक्त है। उनसे माफ़ी मांग लें, उनके चरणों में पकड़ लें और आगे बढ़ें। आपको पाथ ज़रूर मिलेगा। बहुत पावरफुल चेंज आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज आने वाले हैं। जो भी आपके साथ हुआ है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा। ये याद रखना, किसी न किसी रूप में मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, किसी और वे में मिलेगा, लेकिन पावरफुल एक्सचेंज जरूर आ रहा है। क्लेम इट कीजिए, राइट। प्रॉस्पेरिटी, अपने पैरों पे खड़ी है, हिम्मत करके आगे बढ़िए। प्रॉस्पेरिटी आपके चरणों में आते हुए मुझे दिख रही है। आपके लिए कुछ फिक्स अप्रोच किया गया है ईश्वर के द्वारा। क्लेम इट कीजिए, तो आप विदाउट डरे आगे बढ़े। और एक न्यू साइकिल, रोमांटिक साइकिल आ रहा है, और ये जो आ रहा है ईश्वर के द्वारा आ रहा है। तो ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। जैसा पार्टनर आप चाह रहे थे वैसा हो सकता है। और आप अकेले ही काफ़ी हैं, किसी से भी लड़ने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कंफर्टेबल वे में आगे बढ़ें, मूव ऑन हो, और आपके रास्ता ईश्वर आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। एक बार उनका हाथ तो थामें और आगे बढ़ें। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा पॉजिटिव को। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।